दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सत्येंद्र जैन तिहाड़ से छूट गए हैं और सत्येंद्र जैन ने आते ही आतिशी से कहा है उन्होंने कि आतिशी जी अब आपको भी जाना होगा जेल। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हम सब लोगों को बलिदान देना होगा। ये बहुत साफ मैसेज है। जब सत्येंद्र जैन बाहर आए तो उनकी तलखी भी दिखी। यही नहीं, उनकी पत्नी और बेटी ने भी कोर्ट में जिस समय खुशी जाहिर की तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो होना ही था। और उन्होंने इस चीज़ को भी स्वीकारा कि ये जो जीत है, ये हमारी दिवाली हमको पहले मनाने को मिली, वो हमारे परिवार और हमारे व्यक्तिगत लोगों की पैरवी की वजह से। तो कुल मिलाकर के कल स्पष्ट रूप से दिखा कि अभी तक जितने भी लीडर छूट रहे थे उनका साफ लगता था, उनका लहजा बताता था कि यह दौलत है नई नई। परंतु जब सत्येंद्र जैन छूटे तो मैच्योरिटी दिखी। और यही नहीं, आपको बतला रहे हैं कि उनको इस बात के लिए प्रेशराइज़ किया गया कि आप पहले केजरीवाल जी के यहाँ जाएँ, वहाँ जा कर के मिलें। परंतु उनका परिवार नहीं जाना चाहता था। परंतु सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी के दबाव में उनको एक प्रकार से ज़बरदस्ती ले जाया गया। चारों लोगों ने इतना दबाव में ले लिया कि वो वहाँ पे उन्हें जाना पड़ा। अब देखिए, आप सत्येंद्र जैन जिस समय छूटे हैं तो आतिशी जी का आप चेहरा समझ सकते हैं। जो ही उन्होंने कहा आतिशी जी अब आपको भी जेल जाना होगा, तो आप देखिए चेहरा उनका कैसा शक हो गया। वो ये महसूस कर रहे थे कि केजरीवाल जी बचाते रहेंगे, हालांकि वो भी जानती है। वहीं आप सूत्रों का ये भी कहना है कि तमाम लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कहा गया था, परंतु उन लोगों ने मना कर दिया था कि कई पेपरों में साइन करने होंगे, वो आतिशी ही करेंगी, जिससे केजरीवाल की सेफ्टी होगी। आतिशी जी अब आपको भी जेल जाना पड़ेगा। तिहाड़ से बाहर आते ही क्या बोल गए सत्येंद्र जैन। अब देखिए, कल जब सत्येंद्र जैन निकले तो उन्होंने इन लोगों को ज़्यादा रुख नहीं दिया, अपने परिवार को ज़्यादा दिया। जब आदेश हुआ उस समय भी आपको बता रहे हैं कि हकीकत ये है कि उस समय उनकी पत्नी और बेटी थी, बेटी श्रेया और पत्नी पूनम। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से भी रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद सत्येंद्र जैन ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आपके नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। जमानत पर रिहा होने पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, आतिशी जी अब आपको भी जेल जाना पड़ेगा, हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने ये आवाज़ बहुत तेज़ शब्दों में कही, आतिशी जी अब आपको भी जेल जाना पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि चेहरा शक हो गया है आतिशी जी का, सब लोगों का, और सब लोगों के चेहरे बिल्कुल मायूस हो गए, तब उन्होंने बात को मेकअप करने के लिए कहा, हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। मतलब हमने अन्याय के खिलाफ बलिदान दिया है, आप भी बलिदान के लिए तैयार हैं, क्योंकि बारी सभी को बलिदान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्येंद्र जैन ही बलिदान दे। ये भी उनका अपरोक्ष रूप से कहना था। केजरीवाल सरकार की मोहल्ला क्लिनिक, यमुना सफाई जैसी परियोजनाएं ठप हो जाएं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज उन्होंने आपको बतला रहे हैं कि आज भी उन्होंने तमाम लोगों से बात की, जेल से छूटने के बाद भी बात की। उन्होंने देखा जब ये बात सीरियस हो गई है, हमने कहा आपको भी जेल जाना पड़ेगा आतिशी जी, तो उन्होंने मेकअप किया। केजरीवाल सरकार की मोहल्ला क्लिनिक, यमुना सफाई जैसी परियोजनाएं ठप हो जाए, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये बात उनसे कही गई कि ऐसा बोल दीजिए, उन्हें गिरफ्तार इसलिए किया गया था ताकि केजरीवाल की प्रतिष्ठा डाउन हो। तब उन्होंने दबाव में ऐसा कहा। उसकी वजह भी थी, छूटने के बाद सिसोदिया जी ने उन्हें पीछे से घेर लिया, आतिशी ने घेर लिया, तो उनके ऊपर दबाव इतना था कि परिवार की बात ना मान के उनको माननी पड़ी अपने साथियों की। आप देखिए, इस तरह से सत्येंद्र जैन अपने परिवार के साथ जाना चाहते थे, अपने गुरु और मंदिर पहले दर्शन कर, मगर नहीं, पहले वहाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि सजदा करना वहाँ ज़रूरी। यही नहीं, आप पार्टी के कई व्यक्ति ये भी कहते हैं गुरुद्वारा जो है वो केजरीवाल का घर है, वो है गुरुद्वारा।
कि गुरु का द्वार वही है, क्योंकि उनको लोग आप पार्टी के गुरु मानते हैं। और आतिशी जी तो बिल्कुल गुरु मानती, उन्होंने पैर भी छुए थे, वो कहती हमारे गुरु हैं। और उनका गुरुद्वारा भी जो शीश महल था, इसीलिए वो शीश महल में रह रही हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं इस फोटो पे साफ है कि ये कतई भी सत्येंद्र जैन इन लोगों के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। जेल से छूटने के बाद किस तरह से मनीष सिसोदिया भीड़ में घुस करके इनको दोनों तरफ से पकड़े हुए, इधर ये बाँह पकड़े वो बाँह, ताकि निकल ना पाएँ, कहीं जा ना पाएँ। और इन्होंने धीरे से कान में समझाया, गुरु वहाँ चलना है, सुनिए। ये देखिए आप, इस तरह से किसी को पकड़ा जाता है, जेल से छूट करके आया। जबकि ये सत्येंद्र जैन ने आके सबको गले लगाया, ये पीछे से आके ये चीज़ होता दबाव में किसी को, इस तरह की ये हरकत में मानी जाती है। इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता, किसी मंत्री या किसी वीआईपी या किसी व्यक्ति को पीछे से आके कोई पकड़ ले, इस बात में झगड़ा हो जाएगा। परंतु सिसोदिया ने क्या किया, इस तरह पकड़ के पूरा दबाव बना लिया। आप ये देखिए, ये इनके साथ तब भी फ़ोटो नहीं खिंचाना है, ये खिंचाने के लिए बेताब हैं कि अधिक से अधिक फ़ोटो आई। आप देखिए, वो अपनी फ़ोटो वो सामने है, ये ज़बरदस्ती। इधर देखिए क्या, देखिए जैन साहब मेन उस पर, जैन साहब अपनी चाय, इधर देखिए मनीष सिसोदिया इशारा कर रहे हैं, कैमरा, ये देखिए उंगली से है, और बगल में ये खड़ी हैं। ये देखिए एक हाथ ज़बरदस्ती ये डाले हैं सत्येंद्र जैन के उसमें, पीछे पकड़े कि निकल ना पाए, हम उनके बगल में रहें। उधर ये संजय सिंह भी उनको पकड़े। देखिए किस तरह का दबाव, किस तरह का प्रेशर, किस तरह से ये लोग आदमियों को, एक व्यक्ति छूट के आया, अपने घर जाना चाहता, दोनों लोग दोनों तरफ बाँह पा डाले हुए, इधर आतिशी जी भी पकड़े हैं। इस तरह से कहीं खड़ा हुआ जाता है, क्या ये सभ्यता के दायरे में आता है? आप पार्टी इस चीज़ को सोचे। देखिए दोनों तरफ से पकड़े हुए, फिर इनको ज़बरदस्ती ले गए कहाँ, गुरुद्वारे में। गुरुद्वारा कौन है? केजरीवाल जी का मकान। जैन की धर्मपत्नी श्रीमती पूनम व बेटी शिया ने कहा कि मेरे परिवार की दिवाली जल्दी आ गई। देखिए उन्होंने स्पष्ट कहा दिवाली आ गई। वहीं पे केजरीवाल गुट में अमावस्या मनाई जा रही, दिवाली नहीं। वहाँ पे दिन जो हैं बड़े गर्दिश के माने जा रहे हैं, उजड़ा हुआ चमन माना जा रहा, चूँकि दिल्ली में हारे और हरियाणा में हारे, जमानतें जब्त हो गई। वहीं जैन की पत्नी का कहना है, पूनम श्रेया का, कि मेरे यहाँ दिवाली जल्दी आ गई, मतलब उनके मेरे यहाँ मेरे घर पे आ गई है। केजरीवाल के घर पे दिवाली नहीं आई है, उनकी कुर्सी गई, बंगला गया। अब कोई पूछे तो उनसे पूछे उनका दर्द क्या है केजरीवाल का। साथ में उनकी वाइफ ने भी कहा, साथ में यह भी कहा कि हम हमेशा से जानते थे कि ऐसा होगा। साथ में यह भी कहा, हम हमेशा से जानते थे कि ये सब जो घटनाएं चल रही हैं ऐसा होगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, ऐसा होगा। कुल मिलाकर के उनके परिवार में लोगों में देखा गया कि इस गलत संगत का असर हो गया। केजरीवाल एंड पार्टी की गलत संगत की वजह से जैन साहब जेल में गए, ये एक नई बात देखी गई। और उनका परिवार केजरीवाल से नाखुश दिखा। उनकी पत्नी, उनके परिवार का कहना था कि जब वो तिहाड़ से जुटे तो केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल उन्हें रिसीव करने आए और पूरा मंत्रिमंडल आए, मगर नहीं गया। तब उन लोगों को थोड़ी नाराज़गी छूटी। उन लोगों ने इस बात को उन लोगों से फ़ोन में आपस में बात भी की कि कम से कम आप आइए, सब लोगों को लेके आइए, पूरा मंत्रिमंडल आवे। तब ये लोग आने को तैयार नहीं हुए। बोले नहीं, आप यहाँ सीधे आइए। बोले मैं तो सीधे आऊँगा, पहले मैं अपने गुरु जी के यहाँ जाऊँगा और मंदिर जाऊँगा। तो अब क्या हुआ है, इस कारण इनको मनीष सिसोदिया वगैरह को भेजा गया कि इनको ज़बरदस्ती लेकर के, और ज़बरदस्ती हुआ, ज़बरदस्ती। अब देखिए यही नहीं, उनके परिवार ने ये भी कहा, पूनम और उनकी बेटी शिया ने, जैन की पत्नी और बेटी ने, यह उनके परिवार के लोग छूटने का श्रेय जैन के व्यक्तिगत लोगों व परिवार द्वारा की गई पैरवी को मानते हैं। उनके परिवार ने इस बात पे सहमत की, छूटने की बजाय उनके परिवार वो। अब आपको बता रहे हैं, वहाँ एक बात और चल रही थी। उनके पारिवारिक व्यक्तिगत लोग कहते थे कि जैन को सबसे आखिरी में रखा गया। सबसे ज़्यादा जो श्रेय था छूटने की, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है केजरीवाल के लिए रही। फिर दूसरे नंबर पे विभव कुमार की रही, जो इनका पर्सनल काम करता है, जो इनके घर पे छिपा रहता है, जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा था। फिर इनकी रही विजय नायर को छुड़ाने के। उसके बाद रही है संजय सिंह को, संजय सिंह के बाद सिसोदिया को। जैन साहब अपनी मेहनत से आए,
अपनी व्यक्तिगत पैरवी से। ये उनके परिवार ने दबे जवान स्वीकारा। जैन के परिवार ने यह भी कहा कि केजरीवाल द्वारा जैन के केस में प्राथमिकता न देना भी जैन परिवार में इस बात का मलाल देखा गया। ये केजरीवाल के ये इस बात का उनका एक प्रकार से सहमत थी कि इस बात का मलाल देखा गया कि केजरीवाल ने उतना बड़ा मूवमेंट नहीं किया जैन के लिए। जैन के परिवार उस तरह से केजरीवाल के घर नहीं जाना चाहता था जिस तरह से सिसोदिया और संजय सिंह को पहले वहां आने के लिए कहा गया तथा बाद में पैर छूते हुए फ़ोटो सब जगह वायरल कर दी गई। आपको बता रहे संजय सिंह का भी यही हुआ था। सिसोदिया जब संजय सिंह गए उनको ज़बरदस्ती बुलाया गया। संजय सिंह अपने फादर मदर के साथ जाना चाहते थे घर और मंदिर हनुमान मंदिर, ये हुआ पहले यहाँ आओ। जब पैर छुए तो वो फ़ोटो वायरल कर दी गई। यही नहीं, आपको बताना है सत्येंद्र जैन की जो फ़ोटो मालिश कराते हुए डाली गई है और कई फ़ोटोआँ उसमें बताते हैं कि आप सूत्रों का ही हाथ था कि सत्येंद्र जैन बदनाम हो जाए। ये भी बात छन करके आ रही है कि सत्येंद्र जैन के साथ दुतरफा विवाह, हालांकि ये भी उड़ाया गया कि सत्येंद्र जैन वहाँ मौज में हैं, खूब मालिश करा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खा पी रहे। हालांकि हकीकत ये है, सुकेश चंद्रशेखर ने बताया था कि जितने भी केजरीवाल एंड कंपनी गई थी वहाँ मौज में थे, ऐश में थे। सत्येंद्र जैन बराबर मालिश कराता था, बढ़िया बढ़िया लग्जरी आइटम उसके पास थे। ये सत्येंद्र जैन की पोजीशन थी। उसको हेल्पर भी मिले थे और हेल्पर में क्या था वो हम नहीं कह सकते। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से और जैन के साथ ये ज़्यादा रहा, चूँकि जेल इनके अंडर में, जेल प्रशासन आप सरकार के अंडर में। स्वयं केजरीवाल ने एक बार कहा था चिंता मत करो कि मैं जेल चला जाऊं, जेल भर देना, जेल में बहुत अच्छी सुविधाएं, हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर दी। अब देखिए आपको बतला दें, आतिशी जी ने जब ये महसूस किया कि उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने केजरीवाल के गुट से फ़ोन किया कि इनको किसी तरह से ले आइए। उसके बाद केजरीवाल ने समझाया, सुनीता जी ने समझाया तो जैन साहब चुप हो गए। सिसोदिया ने समझाया, संजय सिंह ने समझाया कि ऐसी कोई बात मत करिए, हम लोगों का वैसे ही इतना सब उजड़ गया है, हम सब लोग बर्बाद हो गए हैं, हम लोगों का हरियाणा में भी सब कुछ जा चुका है, गुजरात में भी हम लोग नहीं जीते, यूपी से चुनाव रहे, दिल्ली में भी, आज दिल्ली में हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मुख्यमंत्री सिर्फ गई और ये गया साथ में बंगला गया। जब तब जैन साहब इस बात को माने। आपको ये भी बतला दें कि जैन साहब को जो अरेस्ट किया गया था वो जैन साहब को मार्च 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पे अरेस्ट किया गया था। आपको ये बतला दें कि इनको पर 2017 में सीबीआई पे एफआईआर दर्ज हुई थी। 17 अगस्त 2024 में इनके ऊपर ईडी की जांच हुई। 2022 में इनको जेल भेजा गया, तब से ये लगातार जेल में थे, लगभग 2.5 साल जेल में रहे। 25 मई को ये वॉशरूम में गिर गए थे, उस पे भी आप पार्टी के लोगों ने उड़ाया कि रहस्यमय परिस्थितियों में गिर गए ताकि उनको बाहर आना था। खैर इन बातों पे मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, ये आप पार्टी द्वारा क्या बाय उड़ाई गई थी क्या था, परंतु ये बाहर आए। आपको बता रहे इनको 6 हफ्ते की बेल भी मिली थी। 26 मई को 6 हफ्ते की जेल मिली थी, मगर अपराध इतना संगीन था कि इनको क्लीन चिट अभी भी नहीं मिली है। 50,000 के निजी मुचलके और 50,000 के 2 मुचलके पे ये पैरोल पे छोड़े गए, इंटरिम बेल पे छोड़े गए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी इनके ऊपर केस चलेगा और मुकदमा खुलेगा। आपको बताना है मामला ट्रायल पे है, काफ़ी दिन तक चलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में इनका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल जी ने इसमें अपने ऑर्डर भी किया था और इनको कल इनकी ज़मानत हुई। ज़मानत के साथ इनको कल छोड़ भी दिया गया तिहाड़ से। इन सब के साथ ही जो सबसे बड़ी बात थी वो ये देखी गई कि इन्होंने कल कहा जब से इन्होंने कि आप ये बोल दीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक, यमुना सफाई जैसी परियोजनाओं को हम जारी रखें। कल आपको बता रहे हैं कि ये जब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, इन लोगों से बात नहीं कर रहे थे, तो मनीष सिसोदिया ने क्या किया, उस समय कहा कि हमारा हीरो वापस आ गया, हमारा हीरो वापस आ गया। ये कह के जैन साहब को इन लोगों ने काफ़ी कुछ टैकल किया और जो उनको मेकअप किया, इसलिए ताकि कहीं माहौल बिगड़ ना जाए।
जब केजरीवाल वगैरह का इंस्ट्रक्शन आए तब ये गए जा कर के माहौल, मगर मामला बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको बता रहे हैं, आप पार्टी में ज़बरदस्त टूटन है। इनको मार्च 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग को उसमें अरेस्ट किया गया था। यही नहीं, ट्रायल अभी लंबा चलेगा। ये अपराध बहुत संगीन है। एक चीज़ और समझ में आई, कल एक वो जारी किया गया, कागज़ लोगों को बांटा गया पहले भी कि जैन साहब जो थे इन केसों में रहे, 4 प्लाटों के उस पर रहे, जिसमें पूनम जैन, अजीत जैन और साथ में बहबो जैन, सुनील जैन व 2 अन्य लोग भी थे। ये कागज़ भी लोगों को बांटा गया। ये तब बांटा गया जब उन्होंने कहा कि आतिशी जो है ये जेल जाएंगी, तब ये बांटा गया कि जैन साहब के जो उनकी वाइफ हैं वो भी इस बात को समझ लें कि अगर उन्होंने निगाह की शीश महल की ओर या केजरीवाल की ओर निगाह की तो उनकी परतें खोल दी जाएंगी, क्योंकि केजरीवाल के पास बहुत कुछ उनके मामले में बहुत सुराग है और बहुत कुछ उनको उनके मामले में कई कमजोरियां उनको उनकी मालूम है। मगर आपको बता रहे, केजरीवाल की भी हर कमजोरी को जानते हैं, ख़ास तौर से सत्येंद्र जैन। इन सब के अलावा जो होने जा रहा वो ये है, कल राजयादा जो अमेरिका में डॉक्टर थे उनके लोग भी पहुँचे थे। कल अगर केजरीवाल के यहाँ न ले जाते तो जैन साहब रायजादा की बात होती। वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। 1-2 दिन में जैन साहब से बंद कमरे में इन लोगों की बातचीत होगी। ये आपके सूत्र कह रहे हैं और आपके पार्टी के लोग इन लोगों को मिला रहे हैं। कुल मिला करके आपको बताना है, सत्येंद्र जैन अकेला चना केजरीवाल के भार को फोड़ देगा निश्चित तौर पे, और आतिशी को निश्चित वो उनके मुकाम पे पहुंचाएगा। शीश महल तो उन्हें खाली ही करना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।